बोलिए श्री नर नारायण देवनी जय। आज का विषय बहुत सुंदर है। भगवान के भक्त को जब भगवान के मार्ग पर वह निकलता है तो भगवान के भक्त को अंतर की भावना को भगवान तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसका सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा। तो शास्त्रों में लिखा है, आर्तनाद से करी हुई वंदना। आर्तनाद से करी हुई वंदना अर्थात अंतर मन से करी हुई वंदना अर्थात प्रार्थना। प्रार्थना भगवान के नजदीक हमें ले जाती है। अब आप बोलेंगे प्रार्थना और वह भी भगवान के नजदीक ले जाती है, तो प्रार्थना में ऐसा कौन सा जादू है कि जिसके द्वारा हम भगवान के नजदीक में पहुंच सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता लगता रहेगा कि जब भी आप अपने परम पिता परमेश्वर अर्थात अपने वाला, अपने महाराज, अपने भगवान, अपने दीन दयालु, अपने कृपा निधान भक्त है, भगवान को याद करते करते जब अंतर मन से प्रार्थना करता है और अंतर मन से प्रार्थना करते करते हृदय के भाव से जब भगवान को वह वंदना करता है तो वह वंदना मिट करके प्रार्थना में बन जाती है अर्थात प्रार्थना में बदल जाती। और हमारे दिल की बात तो हम उसी प्रकार से उसको कह सकते हैं। इस प्रकार से कोई दूसरा साधन तो नहीं कि हम भगवान को हमारे दिल की बात कह दें। भगवान को हमारे दिल की बात अगर जो बतानी है तो आपको अंतर मन से आर्तनाद से वंदना करते करते भगवान के पास गदगद कंठ से गदगदित होकर और भगवान को जब अंतर मन से आप वंदना करोगे तो वह प्रार्थना बन करके प्रभु चरणों में समर्पित हो जाएगी। और प्रभु चरणों में समर्पित हो गई तो आपका संदेशा, आपका मैसेज भगवान तक जरूर पहुंच जाएगा। अब बोल रहे हैं कि अंतर मन से आर्तनाद से, भाई कोई बोल रहा है तो मन से ही बोलेगा ना? नहीं, दैनिक क्रिया के लिए भगवान को हम याद करते हैं। भगवान आज सुबह उठ करके मैं आपके दर्शन करने आया हूँ और दर्शन करते करते यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे सभी सुखों दुखों को मिटा देना। वह प्रार्थना दैनिक अलग है और आर्तनाद वाली प्रार्थना अलग है। किस प्रकार से? होठ द्वारा जो करी गई वंदना है, होठों द्वारा जो शब्द निकले हैं उसे भी प्रार्थना कहते हैं, लेकिन वह प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती। लेकिन होठ के साथ जब उसके अंदर हृदय भी मिल जाता है, हृदय भी घुल जाता है, और जब हृदय होठ के साथ मिल जाता है तो हमारे अंतर में रही प्रभु प्रेम की भावना भगवान तक जरूर पहुंचती है। और भगवान तक जब वह पहुंच जाती है तो हमारी प्रार्थना, हमारा संदेशा, हमारा मैसेज भगवान तक जरूर पहुंचता है। इसलिए आज से जब आप प्रार्थना करो तो होठ से मत करना, अर्थात मुंह हिलाया, कुछ गुनगुना दिया और बोल दिया तो भगवान ने सुन लिया, इस प्रकार से भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भगवान को प्रार्थना करनी है तो अंतर मन से होठ के साथ अपने हृदय को भी जोड़ना। होठ के साथ अपने हृदय जुड़ेंगे तो हृदय के जुड़ते ही हमारा जो संदेशा है, हम जो भगवान को कहना चाहते हैं, वह भगवान के कान तक जरूर पहुंच जाएगा। और पहुंच गया तो समझ लो काम हो गया। लेकिन लोग बोलते हैं हम तो कितने वर्षों से प्रार्थना करते। रोज सुबह जब हम उठते हैं तो उठते ही हम इतना ही बोलते, प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। रोज प्रार्थना करते तो कभी सुनते क्यों नहीं? उसका कारण यही है कि हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ अपने शरीर से। वदन
अर्थात शरीर द्वारा करी हुई प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती। जब वह प्रार्थना शरीर के साथ हृदय भी जब उसमें जुड़ जाता है और हृदय की जुड़ते ही वह प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है। अर्थात जब भी आप आज से प्रार्थना करो तो अपने वदन के साथ अपने अंतर मन को भी जोड़ना, तो हमारी प्रार्थना अवश्य पहुंचेगी। और फिर प्रार्थना में जो आप मांगोगे शुभ कामनाएं तो जरूर आपकी पूरी होगी। एक दिन तो एक यहाँ पे कुछ यंगस्टर लड़के आए, कुछ लड़के लोग आए, जवान लड़के, बोला कि स्वामी जी आज तो बहुत दिनों बाद मंदिर में दर्शन करने आए हैं। आज तो बहुत दिनों बाद मंदिर में दर्शन करने आए, तो कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारा सब संकल्प पूरा हो जाए। अब हमारा तो भाई स्वभाव है, हमारे यहाँ कोई अगर शरणागत आता है भगवान को समर्पित होने, तो वह अंतर मन से उसकी भावना व्यक्त करने के लिए, उसको शांति देने के लिए हम कुछ अच्छे शब्द भी बोलते हैं। तो कहा स्वामी जी आज तो आशीर्वाद दे दीजिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए, हमारी जो पढ़ाई की जिंदगी है वह भी अच्छी हो जाए, घर गृहस्थी भी अच्छी तरह चल जाए, आप ऐसे आशीर्वाद दीजिए बस काम हो जाए। तब हमने उसको हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा कुछ पूजा अर्चना करके उसको तिलक करा, उसको कुछ भगवान का पुष्प दिया और पुष्प देकर के हमने कहा कि भगवान आपके सभी शुभ संकल्प पूरा करे। ले हंसने लग गए। संकल्प तो करे लेकिन कैसे? शुभ संकल्प। तो लड़के लोग हंसने लगे, स्वामी शुभ संकल्प मतलब भाई जैसे तैसे संकल्प थोड़ी भगवान पूरे करेंगे, अच्छे ही संकल्प करेंगे जो आपके हित में है। भगवान अपने भक्त का कभी बिगड़ने नहीं देते। भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त का इस प्रार्थना में हित है कि नहीं। अगर इस प्रार्थना में उसका हित है तो अवश्य ही परमात्मा उसकी करी हुई प्रार्थना को पूरा करेंगे। लेकिन उसमें उसका अहित है और उसे लग रहा है कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, और भगवान क्यों नहीं सुनते? तो कहां से सुनेंगे भैया? भगवान तो आपके शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए अखंड आशीर्वाद की वर्षा बहाते रहते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आता है, कुछ शुभ संकल्प लेकर आता है तो शुभ संकल्पों को मैं पूरा कर दूं। फिर जैसे तैसे संकल्प लेके जाओगे, गाड़ी देना, बंगला देना, मोटर देना, नौकर देना, चाकर देना, सब कुछ देना, भक्ति मत देना। भक्ति के अलावा सब कुछ मांगते हैं तो वह थोड़ी भगवान पूरा करेंगे। अरे भगवान भक्ति देने के लिए, भगवान शक्ति देने के लिए, अंतर मन की शक्ति की। अंतर मन से जब व्यक्ति परमात्मा को वंदन करता है तब परमात्मा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करता है। अब मैंने कहा ना, हृदयगत गदगद होकर, गदगदित होकर के परमात्मा को प्रार्थना करना और बालक बुद्धि से प्रार्थना करना, तो आपकी प्रार्थना जरूर हमारे प्रभु जी, हमारे ठाकुर जी सुनेंगे। कैसे? अब एक छोटा सा बच्चा था, उसने अपने मम्मी पापा के साथ कितनी बार वो अलग अलग धर्म संस्थाओं में गया, कितनी ही बार उसने अलग अलग प्रकार के प्रवचन सुने। प्रवचन में, कथाओं में उसने ऐसा भी सुना था कि परमात्मा को हृदय से प्रार्थना करोगे तो जरूर आपकी सुनेंगे, आपके सभी संकल्प पूरा करेंगे। अब छोटा बालक था, उसे तो आता नहीं था कि प्रार्थना कैसी करी जाए। वह गया एक दिन मंदिर में। मंदिर में जाकर के पुजारी बैठे थे साइड में, कुछ भक्त लोग भी दर्शन कर रहे थे। तो कुछ भक्त लोग ऐसे थे, भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर अपने मन से कुछ अरदास कर रहे थे। उतने में ही वह छोटा सा बालक वहां दौड़ता दौड़ता अपने मम्मी पापा के साथ आया और आकर के भगवान के आगे खड़ा हो गया और खड़ा होकर के जोर से बोलने लगा, क्या? ABCDEFGHIJKLMNOP। एक बार पूरी ही, दूसरी बार ABCDEFGHIJK, सब अलग अलग एक के बाद बोलता गया। अब आसपास में मैंने कहा ना, हम करते हैं प्रार्थना लेकिन होठों से, अंतर मन से नहीं करते। तो आसपास में कितने लोग खड़े थे जो रोज होठ से, शरीर द्वारा भगवान को प्रार्थना करते थे। वह लोग देखकर बोलने लगे, अरे बालक, ये तो ABCD कहाँ बोल रहा है, स्कूल थोड़ी है।
तेरी पाठशाला